डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के इस नए लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे थे। तो पिछले क्लास में हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला देखे थे और उसके बेस्ड पे जो है आपका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखे थे। तो बेसिकली आज उस दिन भी हम आपको बताए थे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। तो बेसिकली आज का जो चैप्टर है 4.4 नया एक्सरसाइज जो है 4.4 वो बेस्ड है टोटली नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। तो वही हम लोग देखते हैं। तो पिछले क्लास में आपको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ाए थे, उसमें बताए थे x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। और डी क्या होता है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का मतलब यहां पे क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट है और डी का वैल्यू कितना होता है बताइए? b² माइनस 4ac होता है। ये होता है डी का वैल्यू। अब देखो, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि रियल रूट होंगे या इमेजिनरी रूट होंगे। रियल रूट्स मतलब कि रूट्स जो होंगे वो रियल नंबर होंगे, और रियल नंबर ही हम लोग पढ़े। रियल नंबर नहीं होगा तो इमेजिनरी होगा, हम लोग कल्पना कर लेंगे कि हो सकता है। तो देखो x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। तो ये रियल होगा कि इमेजिनरी, सब डिपेंड करता है इसके ऊपर, डी के ऊपर। ये रियल होगा कि इमेजिनरी, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डी के ऊपर। डी का बिहेवियर क्या है? तो तीन पॉसिबिलिटी हम पहले ही बता चुके थे डी का होगा। पहला होगा कि डी ग्रेटर देन 0 हो जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि डी कहे कि हम 0 के बराबर हो जाएंगे। और तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि डी कह दे कि हम लेस देन 0 हो जाएंगे। पहला कहे कि डी हम ग्रेटर देन 0 होंगे, दूसरा कह सकता है कि डी हम बराबर 0 के होंगे, और तीसरा कह सकता है कि डी लेस देन 0। तब डी जब 0 से बड़ा हो तब क्या होगा? देखो, एक्स डी जब 0 से बड़ा हो तो कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट निकलेगा। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक? इनफाइनाइट तक। 1.1 ऐसे भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो डी जब 0 से बड़ा होगा तो उसका कुछ स्क्वायर रूट निकलेगा। तो एक बार -b प्लस रूट डी, एक बार -b माइनस रूट डी। तो दो तरह के जीरो जाएंगे। तो क्या होगा? जब डी इज ग्रेटर देन 0 होंगे तो रियल रूट होगा। और पढ़ा चुके हैं इसलिए ज्यादा हम बता नहीं रहे डिटेल में। रियल रूट होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगा। अब डी जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। x बराबर क्या हो गया? -b/2 है। तो x बराबर -b/2, दूसरा का भी x -b/2 होगा। तो दोनों के दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो जब x -b/2 होगा तब भी रियली रूट होगा, लेकिन सेम होगा, सेम रूट, रियल और सेम होगा। और d जब लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे निगेटिव में कोई नंबर आ जाएगा, और निगेटिव नंबर का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, क्योंकि निगेटिव नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो उसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ हो जाएगा नो रूट एग्जिस्ट। जब क्या हो जाए? d जो है वो आपका लेस देन 0 हो जाए तो कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब आप अपना एनसीईआरटी बुक निकालिए और एक्सरसाइज 4.4 निकालिए और उसको देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, अगर उसके रूट्स रियल हैं तो उनका वैल्यू आप निकालिए, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि रियल रूट्स हैं कि नहीं। तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसको कंपेयर कर लीजिए ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? a का वैल्यू ax², तो x² के साथ जो रहता है वो a होता है, तो x² के साथ कौन है? 2 है, तो a का वैल्यू 2 हो गया। और b का वैल्यू कितना हो गया? जो x के साथ रहता है -3, और c का वैल्यू हो गया 5। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो रूट जो है, अगर d का वैल्यू 0 के बराबर आ गया या 0 से बड़ा आ गया तब एग्जिस्ट करेगा। माइनस में आ गया d का वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो सबसे पहले अगर आपको कह दे कि रूट निकालो, अगर एग्जिस्ट करता है तब, और रूट निकालने के लिए बोले तो आप सबसे पहले निकाल के देखिए डी का वैल्यू, कि डी का वैल्यू आ क्या रहा है। अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया या 0 के बराबर आ गया तो रूट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम लोग डी निकालते हैं, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 5, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया बताइए, 3 3 जा 9, और किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसको गुना कीजिए, 5 2 जा 10, तो 10 4 जा 40, तो -40, तो 9 घटेगा 40 में से तो क्या होगा -31। तो डी क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो रूट एग्जिस्ट करेगा, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग को निकालना क्या है, एग्जिस्ट करेगा तब तो ना निकालेंगे। तो रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर निकालेंगे क्या, बात समझ में आया। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी का फर्स्ट का, तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो हम लोग इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लिए। तो a का वैल्यू कितना आ गया 3, b का वैल्यू कितना आ गया -4√3 और c का वैल्यू आ गया 4, c का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब आप क्या करोगे, रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं इसको चेक करने के लिए d का वैल्यू निकालना होगा। तो चलो d का वैल्यू निकालते हैं। तो d बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर किसका, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है हमारा 3 और सी का वैल्यू कितना है 4। तो क्या हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 16 3 जा 48 माइनस 48 0 हो गया। तो 48 माइनस 48 0 हो गया, तो d हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो अभी हम बताए थे कि जब d 0 आ जाएगा तो x का क्या होगा, वैल्यू रियल होगा और x का वैल्यू सेम होगा, डिस्टिंक्ट नहीं होगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया -b प्लस माइनस √d, तो रूट अंदर 0/2a, तो x बराबर क्या हो गया था -b/2a हो गया। तो देखो x का वैल्यू -b, इसको करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -b/a, a का वैल्यू क्या हो गया 3 आ गया। तो क्या हो गया देखो -4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4√3/3। बात समझ में आया, इस तरीके से हो गया, कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आते हैं 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव अ इक्वल रूट्स। तो k का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है जब इक्वल रूट है। तो जैसे ही आपका प्रश्न ये कहे कि इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट कहते ही आपके मन में एक भाव बनना चाहिए कि d क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। जैसे ही क्या कहे, जैसे ही प्रश्न में ये मेंशन हो जाए कि इक्वल रूट है तो d क्या हो गया 0 के बराबर हो गया, d क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। तो देखिए सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स हैं तो क्या होगा d 0 होगा। तो दूसरा का पहला है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू हो गया k और c का वैल्यू हो गया 3। तो रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल। सो इसलिए d इक्वल्स टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac
बराबर 0। तो b का वैल्यू कितना है, पुट करो यहाँ पे के स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 3 है। तो क्या हो गया के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 बराबर 0। तो 24 को उधर लेके चल जाइए तो के स्क्वायर बराबर 24। तो के बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे तो इधर भी रूट चढ़ाइए इधर भी रूट चढ़ाइए। तो के स्क्वायर का रूट बाहर निकलेगा तो के आएगा और यहाँ पे क्या होगा 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 4। तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 तो हो गया प्लस माइनस 2 रूट 6 प्लस माइनस क्या हो गया 2 रूट 6 हो गया। ये हो गया हमारा के का वैल्यू। प्लस माइनस क्या हो गया 2 रूट 6 हो गया। तो के का वैल्यू ये निकल गया। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड वाला में क्या कीजिएगा, सेकेंड वाला भी बता देते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को अगर पुश करके और जब भी समझ में ना आए रिपीट करके देखिए कीजिए वीडियो को, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट को छोड़ दिया कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब कमेंट बॉक्स में रहेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप उससे पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आपका देखिए इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड का सेकंड है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसका भी इक्वल रूट है। तो सबसे पहले ये तो क्वाड्रेटिक दिख ही नहीं रहा है, तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। जब ये के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करके ले जाओ तो के एक्स को मल्टीप्लाई करके ले जाओ तो क्या होगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ए पहचानो पहले ए बी सी कौन है, तो ए बराबर है के का और बी बराबर है किसका 2k का और सी बराबर है किसका 6 का। तो इक्वल रूट्स हैं तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इक्वल रूट्स हैं तो क्या होगा डी हो जाएगा 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 0। तो b का वैल्यू कितना है 2k, तो 2k का स्क्वायर करोगे 4k स्क्वायर आ जाएगा -4 इंटू a का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इक्वल्स टू 0। इस 24k को उधर ले जाया जाए तो 4k स्क्वायर बराबर 24k। अब क्या किया जाए तो 4 से काट दिया जाए k को k से काट दिया जाए तो यहां से एक k से ये कट गया तो क्या हो गया 4k इक्वल्स टू हो गया 24। ये 4 नीचे जाएगा तो k बराबर हो गया 6। तो k का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम लोग इसके वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर आते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए क्या कह रहा है। इज इट पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो क्या पॉसिबल है डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth, length is twice its breadth, ठीक है, and area is 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर। तो अगर पॉसिबल है जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ जो हो वो ब्रेथ का दुगुना, तो आप क्या कीजिए कि पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलिए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने के बाद आप बता पाएंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि उसी के बाद हमारा क्या निकलेगा डी का वैल्यू निकलेगा और उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं कि क्या इसके रूट्स पॉसिबल हैं कि नहीं। और रूट्स पॉसिबल होंगे तो x का जो वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ या ब्रेथ, किसी को x मानेंगे तो x का वैल्यू तभी तो आएगा
तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलिए। तो इतना जो है तो आप मान लीजिए कि लेट ब्रेथ, आप लेंथ को भी x मान सकते हैं, ब्रेथ ऑफ फील्ड bx, ब्रेथ जो है वो फील्ड का x है। तो लेंथ कितना हो गया 2x हो गया। तो एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया है 800 और लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया क्या, लेंथ हो गया 2x और ब्रेथ हो गया x बराबर 800, तो 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे आपका आ जाएगा, इधर लेके आ जाओ -800 बराबर 0, या फिर ऐसे ही रहने दो 800, तो 2 4 जा 8, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 400 आ गया। तो 400 किसका रूट है 20 का, एक्स आ गया प्लस माइनस 20। और लेंथ का वो माइनस होता है, लेंथ कभी निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, लेंथ या ब्रेथ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो ब्रेथ को हम लोग एक्स माने थे, तो ब्रेथ कितना हो गया 20 मीटर, जो भी एरिया था, एरिया मीटर में था तो 20 मीटर, और लेंथ कितना हो गया 40 मीटर। कोई दिक्कत, पहले तो आप डिस्क्रिमिनेंट पे भी चेक कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट आ रहा है तो फिर हम लोग क्यों उतना चेक करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप डी चेक कीजिए कि डी निगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके बाद एक्स का वैल्यू ले आइए और उस एक्स के वैल्यू पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन तो अगर आपको डायरेक्टली मिल रहा है तो फिर क्यों डी निकालोगे। ठीक है, लेकिन जो बेसिक मेथड है वो वही है, डी चेक करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इज अ फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट। अगर पॉसिबल है तो आप डिटरमाइन कीजिए इनका एज। तो क्या क्या रहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इक्वल्स टू कितना है, दो फ्रेंड्स का एजेस का ऐड 20 ईयर्स। उसके बाद कह रहा है 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज, ईयर वॉज 48, 4 साल पहले इनके एजो का प्रोडक्ट, इन एज के एजो का मल्टीप्लाई 48 के बराबर था। आप क्वेश्चन पढ़िए अपने बुक से, क्या कह रहा है कि उनके दोनों के एज का सम 20 ईयर है और 4 साल पहले इनके एजो का मल्टीप्लाई 48 के बराबर था। तो सबसे पहले किसी का एज x मान लीजिए, तो लेट वंस ऑफ द फ्रेंड एज इज x, वंस ऑफ द फ्रेंड एज dx। तो किसी एक फ्रेंड का एज x हो गया, तो दूसरे फ्रेंड्स का एज क्या होगा, सो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड 20 माइनस x होगा। तो 4 साल पहले मान लिया जाए कि आपका उम्र अभी 16 साल है, तो 4 साल पहले कितना होगा, 16 में से 4 घटा दो 12 साल होगा ना। तो इसी तरीके से इसका एज x है, तो 4 साल पहले कितना होगा x माइनस 4 होगा, और इसका दोस्त का एज 20 माइनस x है, तो 4 साल पहले इसमें से भी x घट जाएगा। अभी दोनों का प्रोडक्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट कितना हो जा रहा है, इनका प्रोडक्ट 48 हो जा रहा है। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 4, यहाँ पे देखिए 20 में से 4 चला गया तो क्या हो गया 16, 16 माइनस x बराबर 48। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 से कीजिएगा तो 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, अब देखो इसको जो है आप जो जो जुड़ने घटने वाला है उसको जोड़ लीजिए एक साथ, तो 16x है या 4x है 20x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x सॉरी प्लस 20x। अभी माइनस 64 है, इधर ले आइए इसको 48 को, तो माइनस 48 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x
ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस में है तो 8 4 12, 12 का 2, हाथ में बचा 1, 6 4 10 सभी के 11, माइनस 112 बराबर 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप क्या करिए, डी का वैल्यू निकाल लीजिए। अब आप क्या कीजिए, डी का वैल्यू निकाल लीजिए, और यदि डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू अगर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो नहीं निकाल सकते इनका एज। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए तो इनका एज निकाल सकते हैं, और आप उसके बाद यहाँ पे पुट करके और इनका एजेस निकाल लीजिएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो हम लोग जो है वो आगे के क्लासेस में, या एक क्वेश्चन और बच गया, 5th क्वेश्चन हम बता देते हैं। तो देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद ये बन जाएगा ना, अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इसके बाद क्या होगा। देखो 5th क्वेश्चन कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। क्या यह पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ करें जिसका पेरीमीटर क्या है 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ करना है, तो मान लेंथ और ब्रेथ है उसका, तो लेंथ को मान लेते हैं x और ब्रेथ को y मान लेते हैं कुछ समय के लिए। लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। चलो ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, ये है 80 के बराबर। तो 2 एल के जगह पे क्या हो गया x प्लस y बराबर क्या हो गया 80। तो 2 से कट गया ये, तो x प्लस वाई क्या हो गया 40 के बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर एरिया है 400 मीटर स्क्वायर के बराबर, तो x इंटू वाई बराबर क्या हो गया 400 मीटर स्क्वायर। तो x के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर लो, या y के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लो। y के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से 40 माइनस x लिख सकते हो। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो जब भी ऐसा इक्वेशन दिया हुआ हो और आपको क्वाड्रेटिक बनाना हो, तो आप वहां पे क्या कीजिए ना कि एक में से वैल्यू निकाल करके दूसरे का में पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 400 हो गया, तो y का वैल्यू हम लोग 40 माइनस एक्स निकाल लिए। अब यहाँ पे x इंटू 40 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 400। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 40 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ले आइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट को चेक कीजिए, क्या डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो पॉसिबल नहीं है, और इक्वल टू 0 है या पॉजिटिव है तो पॉसिबल है। और x का वैल्यू निकालिए, और जो x का वैल्यू आएगा वो आपका क्या है, x किसको माने लेंथ का, और फिर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा x का वैल्यू, y का वैल्यू आ जाएगा और ब्रेथ भी आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर खत्म हो चुका है, और जो इसके प्रीवियस वीडियो हैं वो भी अपलोडेड है, और कुछ क्वेश्चन बच गया था पिछले एक्सरसाइज में। अगर किन्हीं को डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को सेंड करें, ताकि आपके दोस्त जो हैं वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।